हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत मजे से होंगे। तो बेटे आज इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं आपके कक्षा 12 के एक और नए चैप्टर की, और चैप्टर नंबर 8 समाकलनों के अनुप्रयोग। इससे पहले हमने समाकलन को बहुत अच्छे से करके हम लोग आए हैं, तो आप लोग समाकलन के कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ठीक है ना, उस बारे में ये चैप्टर है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पिछले मतलब जो पुरानी एनसीईआरटी की बात करें तो इसके अंदर 2 एक्सरसाइज थी और 3 टॉपिक थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, नई एनसीईआरटी के अंदर क्या हुआ है, 2 टॉपिक हटा दिए गए हैं और मात्र एक बहुत हल्का सा टॉपिक जो कि एबीसीडी मान लो इस चैप्टर की, कि साधारण वक्रों के अंदर का जो क्षेत्रफल हम लोग पढ़ते हैं, सिर्फ ये टॉपिक हमें पढ़ना है। बहुत आसान है और काम भी बहुत कम बचा है, बहुत कम बचा है, तो इसीलिए हमने इसका इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन एक ही साथ करने का निर्णय लिया। तो एक विविध प्रश्नावली है, उसके लिए भी देखते हैं, है ना, इस अलग से एक लेक्चर ले आएंगे। उसमें भी मात्र 5 क्वेश्चन बचे हैं विविध प्रश्नावली में, लेकिन अगर पुरानी एनसीईआरटी की बात करें तो वहां पे ठीक ठाक थे। कम कोर्स किया गया है, कारण क्या रहा है, ठीक है, नहीं वो अलग विषय है। लेकिन हम लोगों को क्या इस बात से, आपको 12वीं के एग्जाम देने हैं। जो बच्चे 12वीं के एग्जाम के लिए इस लेक्चर को देख रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि काम कम हो गया। और ये भी है कि एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से आपको मिलना ही मिलना है, कंफर्म। एक क्वेश्चन एरिया निकालने वाला आपको मिलना ही मिलना है समाकलन के अनुप्रयोग में से, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स को हम लोग पढ़ते हैं और इसके अंदर जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। बहुत सरल टॉपिक है, मैं कह रहा हूं एक बार ढंग से समझ लेना, उसके बाद आपके एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन भी कर लोगे और बोर्ड में के एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो भी आप बात कर लोगे, ठीक है। चलिए, उसने क्या, सिंपल कर्व है ना, साधारण वक्र। साधारण वक्र कौन से हैं, आपने कक्षा 11 के अंदर ना कुछ वक्र पढ़े थे, शंकु परिच्छेद नाम से चैप्टर था 13 नंबर। जैसे वहां पर आपने वृत्त पढ़ा था, ठीक है ना, और आपके पास में आपने परवलय पढ़ा था, ठीक है, और आपने पढ़ा था दीर्घवृत्त। क्या पढ़ा था बेटे, दीर्घवृत्त, ठीक है, दीर्घवृत्त। तो बस इन 3 वक्रों पर ही आधारित सवाल आएगा। अति परवलय एक और पढ़ा था, लेकिन उस बारे में ज्यादा बातचीत नहीं होगी, उससे संबंधित सवाल एक भी नहीं है और ना आज तक आया। तो वृत्त, परवलय और दीर्घवृत्त, इन वक्रों, ये बड़े सिंपल वक्र हैं, ठीक है ना। इन वक्रों द्वारा जो क्षेत्रफल बनेगा उस क्षेत्रफल के बारे में हमें बात करनी है, ठीक है ना। तो पहले थोड़ा बेसिक करते हैं, उसके बाद इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा बेसिक पहले तैयार करते हैं इस चैप्टर को लेकर के। चलिए बात करते हैं। देखो, कोई भी वक्र होगा, ठीक है ना, 2 बातें होती हैं। कोई भी वक्र होगा तो ग्राफ से मैं बताने की कोशिश करता हूं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सपोज कर लो ये एक्स एक्स है, ये हमारे पास में वाई एक्स है, और कोई भी वक्र है। हम कोई पर्टिकुलर कोई खास वक्र की बात नहीं कर रहे हैं, ना तो मैं वृत्त की बात कर रहा हूं, मैं ना परवलय की बात कर रहा हूं, ना दीर्घवृत्त की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। मैं तो कोई सिंपल वक्र ले रहा हूं, ये वक्र हो गया। और सपोज कर लो प्रत्येक वक्र का एक समीकरण होता है, ठीक है ना। प्रत्येक वक्र का एक समीकरण होता है। जैसे वृत्त का आपने समीकरण पढ़ा था, वृत्त का बड़ा सिंपल समीकरण पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर कोई वृत्त हमारे पास में है और उसकी त्रिज्या ए है तो उस वृत्त का समीकरण हम लोग ये पढ़ते हैं। फिर हमने परवलय पढ़े थे, ठीक है ना। क्या पढ़े थे बेटे, परवलय पढ़े थे। परवलय में हमने 4 पढ़े थे कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पढ़ा था, जिसका डायग्राम ऐसा बनता है। फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ax पढ़ा था, ठीक है बेटा, जिसका डायग्राम ऐसा बनता है। फिर एक पढ़ा था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, जिसका डायग्राम ऐसा बनता है। और एक लास्ट में और पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay, जिसका डायग्राम इस तरीके से बनता है, ठीक है। और एक हमने पढ़ा था बेटे, अभी जब तीनों की बात हो ही रही है, 2 हमने पढ़ लिए तो एक और की बात कर लो। एक दीर्घवृत्त है, क्या है, दीर्घवृत्त है। और दीर्घवृत्त का जो समीकरण होता है बेटा वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और हम क्वेश्चंस के अंदर आपको बता देंगे ए क्या है, बी क्या है। ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 11वीं क्लास में, लेकिन क्वेश्चन के अंदर मैं बता दूंगा ए क्या है, बी क्या है, इसके अंदर ये ए क्या है, सब आपको क्लियर हो जाएगा। इतना बड़ा काम नहीं है, तो आप लोग बहुत आराम से धैर्य से बैठे और बहुत मजे से इसके क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो अब ना तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, ना मैं इसकी बात कर रहा हूं, ना मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं तो कोई एक जनरल ले रहा हूं, y इज इक्वल टू एफ एक्स। कोई भी एक वक्र ले रहा हूं। सपोज कर लो इसका y इज इक्वल टू एफ एक्स जो है हमारे पास में, ये कोई वक्र है, ठीक है। तो ये वक्र x अक्ष पर, x अक्ष ये हमारा मूल बिंदु हो गया,
ये वाई एक्स हो गया, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्स हो गया, इधर की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन होगी, एक्स डैश, नीचे की तरफ वाई डैश हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं पॉजिटिव प्रथम चतुर्थांश में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स अक्ष, और सपोज कर लो हमें यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू एक पॉइंट दिया है ए, और यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू पॉइंट दिया है बी, है ना। तो अगर मैं इस लाइन को बनाऊं, इस लाइन को बनाऊं, देख पा रहे हो आप लोग, ये देखो, है ना, इस लाइन का समीकरण भी एक्स इज इक्वल टू ए ही होगा। तो ये एक्स इज इक्वल टू ए है, और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो एक लाइन और है जो कि एक्स इज इक्वल टू, हम लोग बात करने वाले हैं एक्स इज इक्वल टू बी। तो क्या बात है भैया, एक्स अक्ष और एक्स इज इक्वल टू ए, ये कोई रेखा है, वाई इज इक्वल टू बी कोई रेखा है, और ये वक्र, इससे घिरा हुआ जो क्षेत्रफल आप देख रहे हो बेटा, ये वाला, हमें ये वाला u निकालना है, ये वाला क्षेत्रफल हमें निकालना है, किसके यूज से, किसके प्रयोग करते हुए, समाकलन के अनुप्रयोग से। क्योंकि चैप्टर का नाम भी है ना, क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ, है ना। तो चैप्टर 8 क्या है, समाकलनों के अनुप्रयोग। तो हम लोग एप्लीकेशन यानी कि डेरिवेटिव, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का यूज करते हुए हमें ये वाला एरिया निकालना है। और बहुत ज्यादा चित्र नहीं बनेंगे, बहुत ग्राफ नहीं बनेंगे। कभी आप सोच रहे होंगे सर चित्रों का चक्कर है, बच्चे ये साइकोलॉजी है कि चित्र हो या अंडर रूट वाले सवाल हो, ठीक है ना, या घातांक वाले सवाल हो, तो ये थोड़ा सा बच्चे डर जाते हैं। तो ज्यादा चित्र वित्र का खेल नहीं है इस क्वेश्चन के, इस चैप्टर के अंदर बहुत सिंपल चित्र बनेंगे। तो ये चीज अगर आप नोट करना चाहते हो याददाश्त के लिए तो नोट कर लो। तो हम लोग क्या करने वाले, देखो हम लोग जब इस y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक बहुत साधारण वक्र है, ये क्या है हमारा वक्र है, और x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी, और x अक्ष से घिरा हुआ ये क्षेत्रफल में निकालना है। तो इसको निकालने का एक तरीका है, इसको निकालने का क्या है बेटा तरीका है, हम इस क्षेत्रफल को क्या करने वाले हैं, इस क्षेत्रफल को बहुत छोटी छोटी पट्टियों में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, छोटी छोटी पट्टियों में डिवाइड कर लेते हैं, छोटी छोटी पट्टियों में डिवाइड कर लेते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए कॉन्सेप्ट है, नहीं तो फॉर्मूला तो हम लोग डायरेक्ट लगाएंगे, बहुत इजी है, बिल्कुल ठीक बात है। तो हमने क्या करा, छोटी छोटी पट्टियों में हमने इसको विभाजित कर लिया है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, सपोज कर लो हम सारी पट्टियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी एक पट्टी की बात कर रहे हैं, है ना, किसी एक पट्टी की बात कर रहे हैं। और ये जो पट्टी हमने बनाई है, इस पट्टी की जो चौड़ाई है ये वाली, ये छोटा सा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का आप देख पा रहे हो, यहाँ से यहाँ तक का, इसको आप dx कह दो, क्या कह दो, dx कह दो, ठीक है बेटा, इसको क्या कह दोगे आप, dx कह दो। और y अक्ष के अलोंग, y अक्ष के अनुदिश जो हम ये हाइट मानेंगे, सपोज कर लो ये y है, ये क्या है हमारे पास में y है। तो बेटे पहले मैं समझा दूं आपको होगा क्या, हम पहले इस छोटी सी पट्टी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, मतलब पट्टी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम। पट्टी का जो क्षेत्रफल होगा, ध्यान से समझेंगे, पट्टी का क्षेत्रफल, ये पट्टी इतनी छोटी है, इस बात का ध्यान रखें कि इसको देखने से ऐसा फील हो रहा है कि ये एक आयत है। आप अगर पट्टियों का साइज छोटा करोगे तो ये वाली लाइन सीधी आ जाएगी ना, देखो ये कोई वक्र है, अगर इस वक्रों को बहुत छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ोगे तो ये सीधी रेखा मिलेगी हमें, ऐसा घूमता हुआ थोड़ा दिखाई देगा। बड़े पैमाने पर देखोगे तो ये घूम रहा है, ऐसा वक्र ऐसा घूम रहा है। लेकिन अगर हम इसमें से वक्र में से बहुत छोटा सा हिस्सा काटे तो ये एक रेखा होगी, सीधी रेखा होगी, इसका मतलब ये भी एक सीधी रेखा होगी। तो कहने की बात यह है कि ये एक आयत के तरीके से काम में आएगा। और आपको पता है आयत क्या लंबाई और चौड़ाई अगर पता हो तो उसके क्षेत्रफल को निकालना हमने बहुत छोटी क्लास में सीख लिया था सर, वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। आपको पता है सर लंबाई कितनी है, y है, चौड़ाई कितनी है, dx है। तो बस हम लोगों को क्या करना है, हमने इस पट्टी का क्षेत्रफल निकाल लेना है और समाकलन का प्रयोग करते हुए, समाकलन भी कौन सा, निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन का प्रयोग करते हुए हम लोग इस पट्टी को एक्सटेंड कर देंगे, x इज इक्वल टू a से लेके x इज इक्वल टू b तक, या ये कहें इसके क्षेत्रफल का हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन कर देंगे। किस लिमिट के अंदर, निश्चित समाकलन वाला काम आएगा, x इज इक्वल टू a से लेके x इज इक्वल टू b तक का, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग ये कहते हैं फॉर्मूला अगर आप बनाना चाहेंगे तो यहीं पे बना देंगे। हम लोग ये बात कहने वाले हैं कि वक्र, ठीक है ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स, वक्र जो है y इज इक्वल टू एफ एक्स,
कोमा एक्स अक्ष कोमा एक्स एक्स, ये तो वक्र हो गया बेटा ये, ठीक है ना। और कोमा ये जो हमारे पास में क्या है, वाई अक्ष, सॉरी एक्स अक्ष, तथा कोटियों, कोटियों का मतलब बताऊंगा मैं भी आपको। कोटियों का मतलब देखो, कोई पॉइंट लिखते हो एक्स कोमा वाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है ना, आपके पास में, ठीक है, एक्स कोमा वाई। तो हम बात करने वाले हैं कि कोटियों एक्स इज इक्वल टू ए से एक्स इज इक्वल टू बी, या आप कोटिया कंफ्यूज हो रहे हो तो आप सिर्फ इतनी बात ध्यान रखें, वक्र वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स एक्स, तथा रेखा, आप लोग रेखा, कौन सी रेखा, एक्स इज इक्वल टू ए कोमा वाई एक्स इज इक्वल टू बी के मध्य या फिर के अंतर्गत, है ना, या के अंतर्गत जो क्षेत्रफल होगा, जो क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, उस क्षेत्रफल को बेटे मैं कैपिटल ए से लिख रहा हूं, किससे लिख रहा हूं, कैपिटल ए से। तो उस कैपिटल ए का फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटल ए का फॉर्मूला बहुत सिंपली याद रखेंगे, हमें पता पट्टी का क्षेत्रफल क्या है, वाई डी एक्स है, पट्टी का क्षेत्रफल कितना है, वाई डी एक्स है। बस क्या करना है, इस पट्टी को फैला देना है, कहां से कहां तक, एक्स इजिकल टू ए से एक्स इजिकल टू बी तक। जब ये एक्स इजिकल टू ए से एक्स इजिकल टू बी तक ये पट्टी फैल जाएगी तो हमारा पूरा का पूरा ये वाला एरिया आ जाएगा। तो यानी कहने के बाद इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे विद इन द लिमिट ए टू बी। बस यही वो फॉर्मूला है जिसको फटाफट से हम लोग लगाएंगे और फटाफट से आंसर पाएंगे। ये फॉर्मूला आपके पास में, इसी से हम लोग क्वेश्चन सारे कर देंगे, ठीक है। अब बात एक और है इसके अंदर, ये तो फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, लेकिन सेकंड को थोड़ा सा और सीख ले कि ये तो हमने अपनी तरफ से सीधा कर्व ले लिया बिल्कुल, ठीक है। तो बेटा मैं एक अलग से चीज और बता रहा हूं यहां पर, फिर मैं इसको सबको रफ कर दूंगा। अगर इस बार एक्स एक्सिस हमारा ये है, वाई एक्सिस हमारा ये है, कोई वक्र ऐसे आ रहा है, y इजिकल टू एफ एक्स, बेटा y इजिकल टू एफ एक्स, कोई कर्व ऐसे आ रहा है, ठीक है ना, कैसे आ रहा है, ऐसे ना आकर के ऐसे आ रहा है। तो फिर हम लोग क्या बात करने वाले हैं, तो फिर हम लोग बात करने में, अगर मान के चलो यहां पे कोई लाइन है, कोई रेखा है, ये y इज इक्वल टू यहां पर c ले लिया हमने, और सपोज करो यहां पर y इज इक्वल टू हमने d ले लिया। तो हमें क्या करना है, इस वक्र y अक्ष और इन दो रेखाओं के बीच के जो अंतर्गत क्षेत्रफल है उसको निकालने का तरीका क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन यहां पे समझें इसका फॉर्मूला कैसे चेंज होगा, इसका फॉर्मूला आपको कैसे चेंज करना है। हम लोग इस क्षेत्रफल को भी, छोटा सा जो क्षेत्रफल दिख रहा है, इसको भी पट्टियों में बना देंगे। इसमें एक पट्टी बना लो बीच में इस तरीके से, ठीक है, जिसमें इस पट्टी की जो चौड़ाई है या लंबाई कह लो, इसको आप इस बार डी वाई कहोगे, डी वाई कहना ही पड़ेगा। वाई अक्ष के अनुदिश जो हम लोग ये जो दूरी लेंगे, ये डी वाई लेंगे, और एक्स अक्ष के अनुदिश सपोज कर लो ये जो दूरी है इधर वाली, ये हमारी क्या हो गई, एक्स हो गई। अब आप खुद ही देखो यहां पर अगर मैं लिखूंगा सेम कि बेटा वक्र y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है ना, आपके पास में y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है ना। इसे y इज इक्वल टू एफ एक्स ना कहकर दूसरा कर्व कहो आप, क्योंकि y इज इक्वल टू एफ एक्स मैंने डिफाइन कर दिया है, तो आप इसको थोड़ा अलग कहो। इसको कह लो आप x इज इक्वल टू, क्योंकि ये जो वक्र बनेगा वो बनेगा x इज इक्वल टू जी वाई कह दो आप इसको, क्या कह दो, x इज इक्वल टू जी वाई। तो वक्र हमारा कौन सा है, वक्र हमारा है x इज इक्वल टू जी वाई, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, वक्र इज इक्वल टू जी वाई। फिर हम लोग बात कर रहे हैं कौन सा अक्ष आएगा इसमें, वाई एक्स कोमा वाई एक्स, वाई अक्ष, और तथा जो रेखाएं हैं, ठीक है ना, तो रेखा x इज इक्वल टू, सॉरी y इज इक्वल टू सी कोमा y इज इक्वल टू डी के अंतर्गत का क्षेत्रफल, अंतर्गत का क्षेत्रफल। उस क्षेत्रफल को भी अगर आप a कहोगे तो उस a को निकालने का फॉर्मूला बनेगा मेरे भाई, इस पट्टी, क्योंकि ये पट्टी इतनी छोटी होगी कि इसकी आकृति एक आयतनुमा दिखेगी आपको, आयत जैसी दिखाई देगी, और आयत की जो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितनी है, x है, चौड़ाई कितनी है, y है, ठीक है।
अब इसी पट्टी के क्षेत्रफल को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, देखो ध्यान रखें, यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पर y के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, dy का मतलब y के सापेक्ष, तो लिमिट्स भी y की आएंगी c से लेके d तक, ये बहुत जरूरी फॉर्मूले में आपको बता चुका हूं, अभी क्वेश्चंस करूंगा। देखो इसमें क्या हुआ, क्योंकि यहां पर देखो समाकलन जो हो रहा है वो x के सापेक्ष हो रहा है, तो लिमिट्स भी x ही की आएंगी। देखो x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b, इसलिए मैंने कंफ्यूजन ना हो तो इसको y इज इक्वल टू जी वाई हमने, सॉरी x इज इक्वल टू जी वाई हमने इसको फलन को, वक्र को हमने बोल दिया। मुझे लगता है इन दोनों फॉर्मूलों को आपको समझ में आ गया होगा। तो फटाफट से हम लोग एक बार और देख लेते हैं कि हमने क्या समझाया है, ठीक है ना। तब तक आप लोग बेटे लेक्चर को पॉज कीजिए और मैं आगे की तरफ और बढ़ूंगा, अभी 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है ना बेटा। चलिए तो बेटा एक बार थोड़ा सा इसको समराइज करते हैं, मुझे लगता है आपको कुछ समझ में आ गया होगा हल्का फुल्का चीजें। एक बार इसको और समराइज करते हैं कि अब तक सीखा क्या है, फिर तुरंत हम लोग क्वेश्चंस पे चलने वाले हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं हम लोगों को पढ़ना है। 4-5 करके क्वेश्चंस हैं पूरी एक्सरसाइज, पूरे इस चैप्टर में टोटल 10 से भी कम क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो हमने क्या बताया अभी तक, जरा एक बार यहाँ लिख लेते हैं कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन हो, ठीक है ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन हो, और उसके अंदर हम लोगों को x एक्सिस y एक्सिस, ये कोई y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई वक्र है, और इस वक्र की हमें यहाँ पर कोटि x इज इक्वल टू a से लेके और x इज इक्वल टू b तक x अक्ष और x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b, इन दो रेखाओं, और ये वक्र कौन सा है, y इज इक्वल टू एफ एक्स के बीच का अगर मुझे कभी क्षेत्रफल निकालना पड़े तो मेरे को क्या करना है, एक पट्टी बना लेनी है बीच में, ऐसी पट्टी जिसकी जो चौड़ाई है वो dx हो जाएगी, है ना, और जिसकी लंबाई है उसको हम लोग y कह देंगे, ये वाला हमारा y हो जाएगा। बात क्लियर है। और इस पट्टी की खास बात क्या है कि ऊपर वाला सिरा इस फलन को टच करना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग इस पट्टी का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो कि होगा लंबाई गुणे चौड़ाई y dx, और इस पट्टी के क्षेत्रफल को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा a से लेके b तक, है ना, x इज इक्वल टू a से लेके b तक, या ये कहें इस पट्टी को हम ऐसे फैला दें x इज इक्वल टू a से b तक, या ये भी कह सकते हैं ऐसी छोटी छोटी पट्टियों का हम लोग a से लेके b तक का योग कर दें, तो हम लोगों का ये एरिया आ जाएगा। दिस इज व्हाट, ये हमारा क्षेत्रफल का सूत्र है। बात समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, ठीक है। दूसरा केस कि अगर कोई x इज इक्वल टू हमारा जी वाई टाइप का कोई फंक्शन आ जाए, है ना, जिसमें x जो है y के पदों में कोई फंक्शन आ जाए, तो उसका अगर हम लोग ग्राफ पे थोड़ी बात करें तो वो कुछ इस तरीके से आ जाए, ठीक है। ये हमारे पास में ये कौन सा फंक्शन है, x इज इक्वल टू जी वाई, ठीक है ना। तो फिर क्या करना है, सपोज कर लो हमें यहाँ पर y इज इक्वल टू c से लेके y इज इक्वल टू d तक हम लोगों को क्या करना है, यहाँ तक का ये जो वक्र है ये वाला, ये दो रेखाएं और हमारा y अक्ष जो क्षेत्रफल घेर रहा है इसका क्षेत्रफल निकालना। तो उसको निकालने के लिए फिर हम एक पट्टी बनाएंगे बीच में मेरे बेटा, जिसकी जो चौड़ाई है, ठीक है, जो चौड़ाई है उसको हम dy कह देंगे क्योंकि y अक्ष के लोग, उसकी लंबाई हम लोग x कह देंगे। तो इस केस में जो एरिया बनेगा बेटा, है ना, इस केस में जो एरिया बनेगा वो एरिया बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ लंबाई गुणे चौड़ाई x गुणे dy, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ जाएंगी, क्योंकि y के सापेक्ष हो रहा है तो y इज इक्वल टू c से लेकर y इज इक्वल टू d तक, तो c से लेके d तक। तो ये दो फॉर्मूले और बस कुछ नहीं है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं, और भी बातें हैं इसके अंदर, अब वो कट गई तो मैं क्या करूं यार, मैं कैसे, मेरा मन कर रहा बहुत चीजें बता दूं आपको लेकिन क्या करूं। चलिए देखो ध्यान से देखेंगे, आप लोग बात कर रहे हैं अब उदाहरण नंबर 1 की। तो उदाहरण नंबर 1 के अंदर जो बात है उसने कहा है कि व्रत है हमारा, ठीक है ना, व्रत है और व्रत का समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है ना, का अक्षेत्रफल ज्ञात करना है, का अक्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, अक्षेत्रफल ज्ञात करो। तो भैया मेरे बहुत इजी है और इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट कर लेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, पहले इसको पहचान लो आप, पहले इसको बहुत अच्छे से पहचान लो कि मेरे बेटे ये एक, अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जाऊंगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक ऐसा व्रत है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। हमने 11th में पढ़ा है इसका, इस वाले व्रत का जो केंद्र है, ध्यान रहे,
इसका जो केंद्र होगा वो 0 0 होगा, और जो त्रिज्या होगी वो त्रिज्या आपकी हो जाएगी ए। आप कहोगे सर फिर ड्रामा क्यों करना, जब हमें त्रिज्या पता है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या का वर्ग, त्रिज्या ए है तो ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर पाई आ जाएगा, बिल्कुल ए स्क्वायर पाई आ जाएगा, बिल्कुल आप लोग सही हो। लेकिन मेरे बेटे, मेरे बच्चों, समाकलन का यूज करना ना, ठीक है। तो चलिए मैं क्या करता हूं, इस वृत्त को बना लेता हूं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके, थोड़ा डायग्राम मुझे लग रहा कि आपको काम चलाओ बन गया है, ठीक है। इस वृत्त का जो केंद्र है बेटा ये दीर्घवृत्त जैसा बन गया, चलिए, लेकिन समझ जाओगे ना ये वृत्त है, क्या है ये बेटा वृत्त है, ठीक है। और इस वृत्त का केंद्र जो है ये मूल बिंदु है जो कि 0 0 है, इसको मैं वो कह दे रहा हूं। इसकी ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है यहां से यहां तक की, ये जो लेंथ है वो a है, क्योंकि त्रिज्या है ना इसकी a, तो ये यहां से यहां तक का, इसको अगर मैं पॉइंट को कुछ कह दूं, p पॉइंट कह दूं मैं इसको, तो हमारे पास में ये जो लेंथ है ये वाली a है। तो अब मेरे भाई इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो एक बात पहले समझ लो, अगर मैं केवल और केवल, आप लोग ध्यान से देखें, मैं केवल और केवल इस हिस्से का क्षेत्रफल निकाल दूं, सपोज करो उस हिस्से का क्षेत्रफल x आ गया, तो x ही इसका होगा, x ही इसका होगा, x ही इसका होगा, क्योंकि वृत्त तो एक सममित आकृति है ना, जितना हिस्सा पहले चतुर्थांश में है उतना ही हिस्सा दूसरे में, उतना तीसरे में, उतना ही चौथे में। तो इसका जो टोटल एरिया हो जाएगा मैं x निकाल लूंगा, तो केवल x निकालने की जरूरत है मुझे, यहां से x थोड़ा निकालेंगे, कहीं से भी x निकाल लेंगे हम लोग, तो x निकाल करके उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्षेत्रफल मिल जाएगा मुझे, पूरे क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल मिल जाएगा, है ना, यानी कि x प्लस एक्स प्लस एक्स 4x आ जाएगा। तो मतलब क्या है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पूरे वृत्त की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट, हम सिर्फ बात करेंगे प्रथम चतुर्थांश में जो वक्र हमें मिल रहा है, छोटा सा एक वृत्त खंड, हमें वृत्त का हिस्सा हमें मिल रहा है छोटा सा, ठीक है बच्चा। अब हमने इसको निकालने का तरीका कैसे बताया आपको, अभी भी पढ़ा के आए हैं, याद रहे कि इसका जो समीकरण है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। हमने क्या कहा भैया, अभी अभी कह के आए, सर अगर आपको इसका क्षेत्रफल निकालना तो एक पट्टी बना लो, इसमें ऐसे इतनी छोटी पट्टी बनाओ ताकि इसकी जो चौड़ाई है वो dx रह जाए और इसकी लंबाई जो है वो हमारे पास में y आ जाए, और ये एक आयतनुमा रचना दिखाई दे, ऐसी छोटी पट्टी हो, ठीक है ना। हो सके तो बीच में बना लो, जब दिखाओगे आप थोड़ा सा अच्छे से दिखा देना उसको, हो सके तो बीच में यहाँ बना दो, ठीक है। और इस पट्टी में हम लोग देख पा रहे हैं सर ये dx है छोटा हिस्सा, और अभी तो यहाँ कर्व दिखाई दे रहा है, लेकिन सपोज कर लो ये आयत जैसा हो जाएगा हमारे पास, ये वो पट्टी है, ठीक है ना। तो पट्टी का क्षेत्र पहले लिख लेंगे हम लोग, ठीक है ना, पट्टी का क्षेत्रफल, या फिर देखो बहुत डायरेक्ट करने वाले हैं हम लोग क्वेश्चन को, हम लोग लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, सर जी इस पट्टी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, इसकी लंबाई कितनी है y dx हो जाएगी, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, ठीक है ना। और इस पट्टी को हम लोग अगर इंटीग्रेट कर दें, यहां पर आप देखो x का मान, क्योंकि हम लोगों का क्षेत्रफल निकालना है यहां से यहां तक का, तो यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का निकाल रहे थे, x इक्वल टू a से x इक्वल टू b, हम लोग लिमिट्स ले रहे थे, लोअर लिमिट इसको ले रहे थे, अपर लिमिट, तो ये हम कहां से कहां तक बात कर रहे हैं, हमें निकालना है यहां से इस लाइन से यहां तक का। अब मुझे यहां बताइए x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे x की वैल्यू होगी 0, क्योंकि तो मूल बिंदु ही है ना, और यहाँ पर x इक्वल टू कितना, क्योंकि इसकी त्रिज्या जो है वो a है, ये a है, तो यहाँ पे x इक्वल टू आ जाएगा a, x इक्वल टू कितना आ जाएगा a, भाई मेरी बात तो सुनो, ये दूरी कितनी है x पे, ये a है ना, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या a है, वृत्त की हमारी त्रिज्या कितनी है a है, तो 0 से लेके a तक हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, 0 से लेके a तक हम लोग इसे इंटीग्रेट करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, इससे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, क्लियर है आप लोगों को। लेकिन आप क्या कर रहे हो कि हम लोग एक हिस्से की बात कर रहे हैं, तो ऐसे हमारे कितने हिस्से होंगे, 4 हिस्से होंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे बाहर। अब आप समझ रहे होंगे सर, क्लियर हो रहा होगा आपको। अब यहां तो छोड़ दो इसको, अब आ जाओ समीकरण पे, अब किस पे आ जाओ,
समीकरण पे। चूंकि हमें जो दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, हमें इस फॉर्मूले को लगाने के लिए वाई का मान चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, या वाई का जो मान है वो आ जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर और माइनस के एक्स स्क्वायर। आप कहोगे सर एक माइनस वाला हिस्सा भी आएगा, लेकिन माइनस वाले हिस्से पे क्या बात करनी, क्षेत्रफल तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो हम लोग वाई का, यानी कि इसका मतलब यहाँ पर वाई का जो मान हम ले सकते हैं y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन को लेके चल रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है। तो ठीक है ना, तो यहां लिखेंगे, तब हम लोग क्या बात करेंगे, वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा बेटा वो कितना होगा, 4 इंटू इंटीग्रेशन जीरो से लेके ए, इस पे चल रहे हैं। y की वैल्यू आपने रखी सर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। आप लोग समझ नहीं पाए क्या, आप लोग समझ नहीं पाए हो, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लो, है ना। तो यहां पे लिख लो आप समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमने क्या करा, हमने y का जो मान निकाला है वो इसमें रख दिया। अब बेटे हमने लास्ट की एक्सरसाइज एक समाकल में पढ़ी थी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो अंडर रूट है उसका एक फॉर्मूला होता, तो मैं यहां बता रहा हूं आपको, कहां बताऊं, यहां पे, कहां पे बता दूं यार, यहीं बता देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ठीक है, इंटीग्रेशन में, अगर आपको याद नहीं है तो आज याद कर ले। फॉर्मूला होता है सर एक्स बटे दो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे दो प्लस ए स्क्वायर बटे 2 और साइन इनवर्स ऑफ एक्स बटे ए। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ना चाहिए, आपने पढ़ा भी होगा, सीधा फॉर्मूला है, तो हम लोग सीधा लगा देंगे फॉर्मूला कि x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, बट अंडर द लिमिट 0 to a। तो हम लोग लिमिट का खेल पहले भी खेलते आए हैं, अभी भी खेलेंगे। क्या तरीका होता है सर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बेटे जब अपर लिमिट रखेंगे x की जगह a भरेंगे तो a अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 और साइन इनवर्स ऑफ ए अपॉन ए माइनस लोअर लिमिट जब भरेंगे तो ये वाला पोर्शन देखो, x की जगह जब आप 0 भरोगे तो पूरा हिस्सा 0 हो जाएगा, या लिख लो चलो 0 बटे 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस के 0 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन साइन इन ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ, ठीक है ना, आपके पास में, एक मिनट भैया, ठीक है बेटा, चलिए। तो साइन इनवर्स 0 अपॉन ए, साइन इनवर्स 0 अपॉन ए। अब आप ध्यान से देखो, बस हो गया ये क्वेश्चन, मैं बहुत ऊपर जगह वैसी बेस कर दी और नीचे हम लोग धक्के खा रहे हैं इसमें छोटी सी जगह में। देखो ये तो हो जाएगा 0 मेरे भाई, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, ये वाला पोर्शन 0 हो गया, 0 प्लस यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर बटे 2। अच्छा साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, देखो ए अपॉन ए है ना, तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/2, क्योंकि ये 90 का मान होता है, साइन के अंदर 1 90 का मान होता है, जिसको हम लोग रेडियन में π/2 कहते हैं। तो यहाँ आ जाएगा π/2, बाकी सब 0 आ गया, उसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। अब कहने की बात, मैं इस पोर्शन को यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, जगह बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है सर। जो एरिया आ जाएगा, मैं ये लिख रहा हूँ शॉर्टकट के अंदर, 4 मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर π/2, तो ये कट जाएगा हमारे पास में कितना, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा ना, यहाँ पे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो 4 से 4, देन एरिया ए स्क्वायर पाई आ जाएगा, जो मैं पहले ही बात कर रहा था, ए स्क्वायर पाई वर्ग इकाई, जो भी होगा वर्ग इकाई, यानी कि सेंटीमीटर में या मीटर में जो भी है, तो वर्ग इकाई आप लोग यहाँ पे लिख दोगे, तो आपके पास में जो एरिया आया है वो ए स्क्वायर पाई आ जाएगा वर्ग मीटर में, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। एनसीईआरटी वालों ने, बेचारों ने एक काम और करके दिखा रखा हमें, इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी, ये हमने जो किया है ये अभी हमने इस तरीके से किया है, लेकिन अगर हम लोग इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं,
इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, तो करके दिखाते हैं, टेंशन ना लो, ठीक है ना। बहुत छोटा चैप्टर है तो यार इतनी बात भी नहीं बताएंगे तो फिर क्या फायदा। तो मैं रफ कर रहा हूँ इस पूरे पोर्शन को, आप लोग नोट करना चाहें तो लेक्चर को पॉज करके नोट कर लेंगे। चलिए देखो कैसे करना है दूसरे तरीके से, अगर इसी को हम लोग दूसरे तरीके से करें, इसी को हम लोग दूसरे तरीके से करें तो हम लोग क्या करने वाले हैं, चित्र बना लेते हैं। यहाँ पर वृत्त अभी हमने समझाया है, वृत्त जो दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये वृत्त हमारा, भावनाओं को समझ लो भाई, ठीक है। फिगर वैसे टेढ़ी मेढ़ी बन रही है लेकिन कोई बात नहीं, हम पहले वृत्त ही बना लेते हैं, काम चलाओ बन जाए बस, ठीक है ओके। ये हमारा एक वृत्त हो गया और इस वृत्त के अंदर हमने वाई एक्सिस बना लिया, एक्स एक्सिस बना लिया, ठीक है। तो वही बात है कि हम लोग इसी हिस्से का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, बाकी को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस वाले की बात ही नहीं करनी हम लोगों को, इस वाले की बात ही नहीं करनी है हम लोगों को। हो सके तो आप इसको डॉट 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 दिखा दोगे आप, है ना, दिखाना चाहो दिखा दोगे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इस मूल बिंदु को कह रहे हैं और यहाँ पर आपको पता है एक्स इज इक्वल टू ए है, तो ये वाली भी तो ए ही होगी ना भाई। जब ये त्रिज्या है ए तो ये भी तो त्रिज्या है ए, तो यहाँ पर आपका क्या पॉइंट आएगा, y इज इक्वल टू ए, y इज इक्वल टू ए। इस बार पट्टी हम लोग ऊर्ध्वाधर नहीं बनाएंगे, हम क्षैतिज पट्टी बना लेंगे, ठीक है ना। कैसी बना लेंगे, क्षैतिज पट्टी। और इस क्षैतिज पट्टी की खास बात क्या है कि इसकी जो हाइट है इसको हम लोग dy कह लेते हैं और ये जो इसकी लंबाई है इसको हम x कह लेते हैं, बात समझ रहे हो। और अगर हम लोग बेटा इस पट्टी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहां पे मैं लिख रहा हूं वृत्त का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल, उसको मैं a कह रहा हूं, सपोज कर लो, ठीक है। तो वो होगा पहले इस पट्टी का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। लेकिन इस पट्टी को हम लोग अगर इंटीग्रेट कर दें, मतलब इस पट्टी को हम लोग यहाँ पर x y का मान, क्योंकि देखो समाकलन y के सापेक्ष है तो यहाँ पर y की लिमिट्स आएंगी, तो y बराबर यहाँ 0 से लेके a तक हम लोग बात करेंगे, y इज इक्वल टू 0 से लेके a तक हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है ना। y इज इक्वल टू a से लेके 0 तक। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, इसको चाहो तो आप इक्वेशन नंबर 1 बना लो। और अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं, जो समीकरण में दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, पहले हमने यहाँ y का मान निकाला था ताकि y बराबर fx के रूप में कोई वक्र मिल जाए। इस बार हम लोग x का मान निकालेंगे, ठीक है ना, यानी कि x इज इक्वल टू आ जाएगा, सीधी बात है, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देख लो आप, वाई स्क्वायर को धर ले जाओ, अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि ये जो वक्र है हमारा, ठीक है, ये वक्र कौन सा है, दिस इज x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। तब समीकरण 1 से क्या होगा, समीकरण हम लोग 1 से हम लोग क्या बात करने वाले हैं, जो क्षेत्रफल होगा एरिया वो आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके a, लिमिट्स आ जाएंगी, x का मान निकाला अपने अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर एंड डी वाई। अब ये भी जो फॉर्मूला लगाया था वही लगेगा, क्या फॉर्मूला लगाया था भैया हम लोगों ने, अच्छा अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मूला लगाया था सर हमने x अपॉन 2, तो यहाँ पे देगा y अपॉन 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ वाई अपॉन ए, और लिमिट्स हैं बेटा 0 से लेके a तक। तो आप लोग क्या करने वाले हैं, सेम काम, अपर लिमिट रखेंगे है ना और माइनस लोअर लिमिट, तो a अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 एंड साइन इनवर्स ऑफ ए अपॉन ए माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में रखेंगे तो 0 हो जाएगा क्योंकि y का मान 0 भरोगे तो पूरा खत्म हो जाएगा, और प्लस साइन इनवर्स ऑफ 0 बटे a, तो 0 बटे a आ जाएगा हम लोगों के पास में। तो आप देखेंगे कि 4 इंटू ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये खत्म हो गया पूरा पार्ट, केवल यहाँ बचेगा ए स्क्वायर बटे 2 और साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1, बाकी देखो साइन 0 0 होता है, अगला हिस्सा भी खत्म हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि 4 मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1 90 का मान होता है, तो ये कट जाएगा 4, तो इससे भी ए स्क्वायर पाई वर्ग इकाई हम लोगों को क्षेत्रफल मिल जाएगा।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बेटे बहुत तेजी से आप लोग इसको नोट करो। फिर एक क्वेश्चन और एग्जाम्पल बचता है, उसको भी 2 विधियों से इन्होंने कराया है। तो हम लोग बात करते हैं उदाहरण नंबर 2 की। तो ठीक है बेटा, रफ कराओ। उदाहरण नंबर 2 के अंदर अगर हम लोग बात करें, उदाहरण नंबर 2 के अंदर थोड़ी सी आपको याद आनी चाहिए। हमने जब 13वां चैप्टर पढ़ाया था, सारे लेक्चर चैनल पर उपलब्ध हैं। तो 13वां चैप्टर था क्लास 11 में, शंकु परिच्छेद। तो वहां पर एक हम दीर्घवृत्त के बारे में पढ़ के आए थे। अभी मैं बता दूंगा, टेंशन ना लो, आपको वापस कोई लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, आपको यही समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें कह रहा है कि सर दीर्घवृत्त हमारे पास में, आपको आकृति पता हो तो काम बन जाएगा। दीर्घवृत्त x² और +y² इज इक्वल टू 1 से घिरे है ना, से घिरे क्षेत्रफल का मान, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत इजीली समझेंगे इसको भी। और भैया यही 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर है। क्षेत्रफल का मान ज्ञात करो, क्षेत्रफल का ज्ञात करो, क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ऐसा है ना, ज्ञात करो। तो पहले थोड़ी सी आप लोग बेसिक जानकारी दीर्घवृत्त के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। दीर्घवृत्त जो होता है बेटा, हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। डायग्राम थोड़ा ऊपर बनाते हैं ताकि क्वेश्चन को प्रॉपर कर भी दे, फिर हम जगह ढूंढते घूमते हैं फिर। तो बेटा ये देखो ध्यान से, यहाँ अगर मैं इसको x एक्सिस कह लूँ और इसको y एक्सिस कह लूँ, तो ये आपका मूल बिंदु है ही है। तो दीर्घवृत्त जो होता है कुछ इस तरीके की आकृति होती है, ठीक है ना, अंडाकार कुछ इस तरीके से आकृति होती है। और अब आपको नॉलेज इस बात की लेनी है कि आपको पता है सर ये x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b², इसका एक समीकरण होता है बराबर 1। तो ये a और b क्या है, जैसे वृत्त में तो a त्रिज्या हो गई थी, तो a और b क्या है। अगर ये आपका मूल बिंदु है, तो अगर इस पॉइंट को मैं a कह लूँ, या फिर a तो हम क्षेत्रफल की यूज कर रहे हैं, तो सपोज कर लो इसको हम p कह दें, इस p पॉइंट को कह रहे हैं। तो ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, ये a होती है बेटा, ठीक है ना। इसको कहते हैं, ये पूरा अगर मैं इसको कहूँ PQ, इसको अगर मैं कह दूँ, ये जो PQ है, इस PQ का नाम होता है, पूरी जो लंबाई है P से लेके Q तक की, ये दीर्घ अक्ष होती है। कौन सी होती है, दीर्घ अक्ष, ठीक है ना। अंग्रेजी में इसको मेजर एक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मेजर एक्सिस, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई होती है बेटा, इधर वाला हिस्सा भी a, इधर वाला हिस्सा भी a, तो a 2a होती है। और आप अगर PQ, अगर हम लोग इसकी बात कर लें, ये पॉइंट हम लोग R कंसीडर कर लें और इस वाले पॉइंट को मैं S कह दूं, तो ये जो RS है इसको हम लोग कहते हैं लघु अक्ष। क्या कहते हैं, लघु अक्ष। और लघु अक्ष की जो लंबाई होती है उसको कहते हैं 2b, क्योंकि हमारे पास मूल बिंदु से ऊपर वाला भी ये b होता है और मूल बिंदु से नीचे भी b होता है। तो a और b मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर केवल हम लोग बात करें इस OQ की, तो उसको कहेंगे अर्ध दीर्घ अक्ष। क्या कहेंगे, अर्ध दीर्घ अक्ष। और अगर हम केवल इस छोटे से हिस्से की बात करें b वाले के, उसको कहेंगे अर्ध लघु अक्ष, आधा लघु अक्ष, ठीक है। तो अब सीधी सी बात वही वृत्त वाली है कि अगर हम लोग केवल इस हिस्से का क्षेत्रफल निकाल दें, तो भैया उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा। तो सीधी बात है, जैसे वृत्त में किया है, एक हिस्से के क्षेत्रफल को निकाल के उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से गुणा करने पर हमारा अभीष्ट क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब हमें देखना है कि कैसे करना है। तो ऊर्ध्वाधर पट्टी से करो या फिर क्षैतिज पट्टी से कर लो, वो दोनों से हो जाएगा, दोनों से इन्होंने किया भी है। तो चलिए हम ऊर्ध्वाधर पट्टी से करते हैं। तो हम लोग क्या बात करने वाले हैं, यहाँ पर एक छोटी सी एक पट्टी हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, छोटी सी एक पट्टी बना लेते हैं, ठीक है ना। तो छोटी सी जो पट्टी हमारे पास में है, इस पट्टी के अंदर हम लोग वही काम करने वाले हैं ऊर्ध्वाधर के अंदर कि सर इसकी जो चौड़ाई है ये वाली, इसको हम dx कह लेते हैं, इसकी जो ऊंचाई इसको y कह लेते हैं। और आप लोग क्या करने वाले हैं, जब इस पट्टी का हम प्रसार करेंगे 0 से लेके कहाँ तक, क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू 0 रहेगा और यहाँ पर x का वैल्यू, ये पूरी लेंथ कितनी है, a है,
तो x इज इक्वल टू a रहेगी। सीधी सी बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं, जो हमारा हल कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन को, ध्यान से देखेंगे कि जो हमारा दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल है, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल है, उसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे, ठीक है ना, 4 गुणे इस हिस्से को क्या कहें, इस वाले हिस्से का क्षेत्रफल 4 गुणे, ठीक है ना, 4 गुणे इसका कुछ नाम दे लें, या तो कह लो OQ P, एक पॉइंट और बीच में अगर लेना चाहो तो ये पूरा कवर हो जाएगा, PQRS T। तो आप ये कह लें 4 गुणे, ठीक है ना, क्षेत्र OQTR का क्षेत्रफल। बात आप लोगों को समझ में आ रही है? बहुत सिंपली मैंने लिखवाया है। इस पॉइंट को हमने T इसलिए कह दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये पूरा घूम करके जा रहा है, ये वाला इसका क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम लोग? इसका क्षेत्रफल निकलेगा सर 4 मल्टीप्लाइड बाय इस छोटी सी पट्टी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई हमारी y है, चौड़ाई हमारी dx है, और इसको ही हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि x के सापेक्ष है तो लिमिट x ही आएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, कहाँ से पट्टी कहाँ तक फैलेगी, इस जीरो से लेके पट्टी, ये पट्टी जीरो से लेके a तक चलेगी। अगर इस पट्टी को हम चलाएं ऐसे करते हुए, इसका एरिया कवर करते हुए, तो जीरो से लेके हम लोग a तक की बात करने वाले हैं। तो जो क्षेत्रफल है इसको मैं a कह लेता हूँ, ठीक है ना, इसको मैं कह लेता हूँ a। तो जो क्षेत्रफल a है हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लें। पहले हम लोग y का मान निकालेंगे। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हमें पता है सर समीकरण है x² अपॉन a स्क्वायर प्लस y² अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपको पता है ऊर्ध्वाधर पट्टी के अंदर हमारा जो ये वक्र होता है ये कैसा होता है, y इज इक्वल टू fx टाइप का होता है, यानी कि हम लोग यहाँ से y का मान निकालेंगे। तो ध्यान से देखो कि y² अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस के x² अपॉन a स्क्वायर, या फिर y² इज इक्वल टू आ जाएगा b स्क्वायर इंटू 1 माइनस x² अपॉन a स्क्वायर, ठीक है ना, या फिर y का मान आ जाएगा अंडर रूट में, मैं यहाँ से वर्ग घटाऊंगा तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, तो b बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा 1 माइनस, या एक काम कर लो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और ये a स्क्वायर भी आपको पता है रूट से बाहर निकलने में कोई दिक्कत नहीं करेगा, तो b अपॉन a। तो हम लोग देख पा रहे हैं y का मान जो निकल जाएगा यहाँ से, वो निकल जाएगा मेरे बच्चों कितना बेटा, कि b अपॉन a अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। तो बस अब आप क्या करना क्या है, ठीक है ना, आपको करना क्या है, समीकरण 1 से बात करनी है, समीकरण 1 से बात करनी है, और समीकरण 1 में जो एरिया निकल आ जाएगा वो आ जाएगा 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेके a और b अपॉन a, दैट इज a, b अपॉन a अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। भैया अभी यही कैलकुलेट किया है, तो p अपॉन a कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा 4b अपॉन a मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन 0 से लेके a इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर और dx। तो अब आप देखेंगे 4 अपॉन b अपॉन a, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए आप मुझे। अभी फॉर्मूला हमने लिखवाया था आपको कि x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लो, बहुत यही लगेगा आपका फॉर्मूला, a स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a अंडर द लिमिट 0 टू a, ठीक है ना आपके पास में। तो आप जब इसको कैलकुलेट करो, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी सेम चीज कैलकुलेट की थी, तो हम लोग देखेंगे कि 4b अपॉन a अंदर से जो कैलकुलेशन होके आएगा, ठीक है ना, अंदर से जो कैलकुलेट होके आएगा वो आएगा सर a स्क्वायर पाई बटे 4। आप इसका कैलकुलेट कर लो ना, अभी कैलकुलेट किया है पिछले एग्जाम्पल में, भाई सेम है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, पिछले एग्जाम्पल में हमने किया है, इस 4 से 4 कट जाएगा, a से घात कट जाएगी, तो आ जाएगा पाई ab या ab पाई, ये हमारा आंसर आ जाएगा मेरे भाई।
ए बी पाई है, पाई ए बी कह लो, पाई ए बी कह लो, पाई ए बी हमारा आंसर आ जाएगा। ए और बी क्या है, ए हमारे पास में अर्ध लघु दीर्घ अक्ष है, बी अर्ध लघु अक्ष है। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, कुछ खास आपको चीजें समझ में, मतलब कुछ ज्यादा कठिन काम नहीं है, जो कठिन वाला काम थोड़ा बहुत था भी तो वो उन्होंने हटा दिया है। अब इसी क्वेश्चन को उन्होंने कहा है कि सर इसको दूसरे तरीके से कर लो। अगर हम लोग स्क्रिप्ट को, पट्टी को, इस पट्टी को ऊर्ध्वाधर ना बना करके क्षैतिज बना लें, तो पट्टी कुछ ऐसे बनेगी मेरे बेटा, ठीक है। इसमें हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, dy कहने वाले हैं, इसको हम लोग x कहने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब आप क्या करोगे, क्षेत्रफल जब निकालोगे, सिमिलरली एरिया जब निकालोगे तो आपको करना है 4 इंटू इस पट्टी का क्षेत्रफल x dy, है ना, क्योंकि इस पट्टी का क्षेत्रफल x dy। अब y के सापेक्ष हम लोग अवकलन कर रहे हैं, सॉरी समाकलन कर रहे हैं, तो ये पट्टी ऊपर से नीचे होगी, तो यहाँ y का मान कितना है, 0 है, और यहाँ y का मान कितना है, b है। तो 0 से लेके b तक हम लोग चलेंगे। फिर ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे y का मान निकाला है, ठीक है ना, ऐसे ही हम लोग x का मान निकालेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ देंगे। और आपको पता है कि सर x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का मान सर 1 है। यहाँ से x का मान अगर निकालेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा वाई स्क्वायर 1 माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और साथ में आपके पास में मल्टीप्लाई में a स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से मैं वर्ग हटाऊंगा तो अंडर रूट लग जाएगा। तो आप देखेंगे x इज इक्वल टू a अपॉन बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये वाला वक्र आ जाएगा। तो हम लोग जो समीकरण 1 से बात करेंगे, समीकरण 1 से, तो एरिया कैसे निकालेंगे, फिर 4 इंटू लिमिट आ जाएंगे 0 से लेके b, एंड व्हाट इज द y, वो आ जाएगा a अपॉन बी अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर और dy। सिमिलरली आप लोग फॉर्मूला लगाएंगे, एक ही फॉर्मूला काम में आ रहा है, कौन से वाला, इस फॉर्मूले को बिल्कुल रट्टा मान लो कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन dx क्या है आपके पास में, वो है x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस x अपॉन 2 अंडर रूट, सॉरी ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a, ये वाला फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से ही हम लोग ने इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करने हैं। उम्मीद करता हूं इसके सेकंड हिस्से को खुद से सॉल्व करके देख लोगे। तो इंट्रोडक्शन के अंदर तो यही बात थी भाई। अब आप लोग चलिए एक्सरसाइज के अंदर प्रश्नावली की बात करते हैं, ठीक है। आप लोग जरा इसको नोट करें फटाफट से, अभी मैं आपके सामने हाजिर होता हूं। चलिए बेटा, अब हम लोगों, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों पे कि इंट्रोडक्शन को देखने के बाद में जो अभी हमने फिनिश किया है, तो ये जो बहुत हल्के से सवाल हैं, इन क्वेश्चंस को आप खुद से कर दोगे। लेकिन चलिए हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हुए, क्वेश्चन मिलना ही मिलना है एग्जाम में इसका। तो भाई साहब कह रहे हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 16, ठीक है ना, तो और दीर्घवृत्त है ना, दीर्घवृत्त है, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 इज इक्वल टू 1 का से घिरे क्षेत्रफल को हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो एक छोटा सा डायग्राम हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं जैसे ही क्वेश्चन को हल करूंगा, तो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जो 9 है इज इक्वल टू 1, हम लोग बात देखेंगे कि तुलना कर लेंगे। हम लोग क्या कर लेंगे बेटा, तुलना किससे कर लेंगे, जो आपकी मानक समीकरण होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो मानक समीकरण होता है ना। तो यहाँ से करने पर थोड़ा सा चित्र के बारे में बात करनी है ना। तो हम लोग देखेंगे कि सर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, ठीक है। तो यहाँ से ए का मान आप खुद से ही देखोगे सर, ए का मान हम लोग 4 निकाल लेंगे। ए इज वॉट, ए क्या आ जाएगी हमारे पास में 4 आ जाएगा। और साथ ही तथा ध्यान रहे बी स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग देख पा रहे हैं सर 9 है, तो इसका इंप्लाइज ये है कि बी का मान हमारा 3 आ जाएगा। तो क्लियरली आप देख पा रहे हैं, क्योंकि डायग्राम जो बनते हैं दीर्घवृत्त जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ध्यान से समझ लेंगे। एक इस तरीके से होता है, ठीक है ना, और एक बेटा मेरे एक होता है ऐसे वाला। और ये डिसाइड कब होता है, क्योंकि आपको पता है ये वाली लेंथ ए होती है और ये वाली लेंथ बी होती है। ये बिल्कुल सामान्य व्यक्ति भी इस बात को समझ लेगा, अगर ए ज़्यादा हो जाएगी तो चित्र ये बनेगा, ये वाला, क्लियर है।
और अगर b ज़्यादा हो जाएगी यानी कि a कम हो जाएगी, ये कम होगी और ये ज़्यादा। जैसे इस क्वेश्चन में है a बराबर तो हमारा निकला है 4 और b बराबर निकला है 3, तो सीधी बात है, आपको पता है कि इस तरीके का डायग्राम बनेगा। लेकिन जैसे ही अगर बाई चांस हमारे पास में b का मान 5 जाता तो ये b बराबर 5 आ गया, a बराबर आपका 4 है, तो सीधी बात है छोटी होगी या लंबी होगी तो डायग्राम इस तरीके से आपका बनने वाला है। बहुत टेक्निकलिटीज़ के अंदर नहीं जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा तकनीकी बातें नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल बहुत आसान से आपको चित्र को पहचानना बता रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक डायग्राम बनाने वाले हैं, ठीक है। इस डायग्राम के अंदर हम लोग इस दीर्घवृत्त की इस तरीके की रचना के बारे में बात करें क्योंकि यही हमें दिया गया है। और यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे सर ये O है और इस पॉइंट को हम लोग कह लेते हैं सपोज P और इस वाले को हम लोग पॉइंट को कह लेते हैं Q। तो ये कन्फर्म है चित्र से, ठीक है ना, चित्र से हम ये कन्फर्म मान के चलेंगे सर ये कितना है, ये तो हमारा A का मान होगा, दिस इज व्हाट A है, तो A का मान हमने कितना निकाला अभी हमने 4, तो A इज इक्वल टू ये तो 4 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। बात समझ में आ रही है आपको। और ये वाली लेंथ जो है बेटा इधर वाली, ये लेंथ हमारी यहाँ से यहाँ तक की आ जाएगी B, और B इज इक्वल टू कितना निकाला है आप लोगों ने, अभी भी देखो निकाला है, B इज इक्वल टू निकाला है आपने 3, ठीक है। तो हम लोग ऊर्ध्वाधर पट्टी से बात कर लेते हैं, तो एक ऊर्ध्वाधर पट्टी हम लोग यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। और इस पट्टी की आपको पता है, इस पट्टी की चौड़ाई को हम लोग कह लेंगे dx है और लंबाई को हम लोग कह लेंगे y है। तो सीधा क्लियर सी बात दिख रही है भैया, अब क्षेत्रफल हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय y dx, लिमिट आ जाएगी x की लिमिट आएंगी, और x की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 0 से लेके 4, ये यहाँ पर x इज इक्वल टू, यहाँ x का मान 0 है, यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा क्योंकि a का मान 4 है, x इज इक्वल टू a होता है, a का मान 4 है तो x इज इक्वल टू 4 तक हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखो दीर्घवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, ध्यान से देखेंगे, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल की हम लोग बात करने वाले हैं, वो आपको क्लियर है, वो 4 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है ना, पट्टी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा सर y dx, और इसको इंटीग्रेट हम लोग करेंगे विद इन द लिमिट, क्योंकि x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो लिमिट यहाँ से यहाँ तक की देखी जाएगी, पट्टी यहाँ से यहाँ तक चलेगी, तो x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 4 तक, तो x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 4 तक। बात समझ में आ गई आपके, ठीक है ना। ऐसे आप लोग समझ लेंगे, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज या फिर कुछ ज़्यादा फालतू बातें करने की जरूरत नहीं है। दीर्घवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। अब चूंकि हमें जो समीकरण दिया है उससे y का मान निकालना पड़ेगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे हम। अब लिख लेंगे, अब हमारे पास x² बटे 16 प्लस y² बटे 9 इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से x² बटे 16 का अगर मैं मान निकालूंगा, सॉरी y² बटे 9 का है ना, तो आ जाएगा 1 माइनस के x² बटे 16, या आप y² बराबर लिख लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 16 माइनस x² बटे 16, और जो 9 है वो भी गुणा में चला जाएगा, और मैं स्क्वायर हटा दे रहा हूँ तो अंडर रूट आ जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे y इज इक्वल टू 9, 3 बाहर आ जाएगा, 4 16 4 बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस के x²। अतः सीधा समीकरण 1 के पास जाओ, समीकरण 1 से एरिया जो निकलेगा, जो हम लोग निकाल रहे हैं एरिया, दिस इज व्हाट एरिया, वो निकलेगा 4 मल्टीप्लाइड बाय लिमिट 0 टू 4 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, 3/4 अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर और dx। चाहो तो आप इसको थोड़ा खूबसूरत और बना दो, यहाँ पे लिख दो सर y का जो मान है वो हमारा 3/4, ठीक है ना, 3/4, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस x² होगा, ठीक है आपके पास में। तो यहाँ पर हम लोग फिर एक ही फॉर्मूला काम में आ रहा है समाकलन का, ठीक है ना, तो वो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 0 टू 4, 3/4 हम लोग बाहर निकाल देंगे, आपको अगर बुरा ना लगे तो हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे सर 4 स्क्वायर माइनस x² और dx। अभी अभी हमने बहुत चिल्ला चिल्ला के फॉर्मूला लिखवाया, वही लगेगा a² माइनस x², यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, तो आप देखेंगे सर एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा 3, और आ जाएगा फॉर्मूला क्या होता है सर x अपॉन
2 अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर अपॉन 2 एंड साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 4 और लिमिट 0 से 4। क्लियर है आप लोगों को? आप लोगों को क्लियर है? फॉर्मूला कौन सा लगाया है मैंने? इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का फॉर्मूला कि सर एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया जो कि हमने समाकल में सीखा था। तो अब आपको क्या करना है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ए इज वॉट 3 इंटू अपर लिमिट भरेंगे तो 4/3 अंडर रूट में आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ 4/4 एंड माइनस लोअर लिमिट भरेंगे 0 भरेंगे तो आप देखेंगे यहाँ एक्स का मान जैसे 0 होगा तो ये पूरा पोर्शन 0 बन जाएगा, तो यहाँ 0 प्लस 4 स्क्वायर अपॉन 2 एंड साइन इनवर्स ऑफ 0/4 और ब्रैकेट हो जाएगा 1। तो आप देखेंगे सर a इज इक्वल टू 3 ठीक है 3, तो आप 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर ये भी 0 हो गया, तो यहाँ पे 16/2 का मतलब आ जाएगा 8, 16/2 और साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 का मतलब π/2 है ना। साइन इनवर्स 1 कितना होता है? साइन इनवर्स 1 जो है वो π/2 होता है, ये आपको सबको पता है। और ये वाला पूरा पोर्शन 0, देखो साइन इनवर्स 0 जो होता है, साइन इनवर्स 0, अब 0 साइन में किसकी वैल्यू होती है? साइन 0 की होती है, तो हम लोग इसको 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखें कटेगा आपके पास में कितनी बारी? 4 बारी, तो a इज इक्वल टू 4 तिया 12 पाई हमारा वर्ग इकाई हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत इजीली समझ में आ गया, ठीक है ना, बहुत इजीली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, ठीक है। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर की बात कर रहा हूँ, तो 12 पाई वर्ग इकाई आंसर आ गया। चलिए अब लोग बात करते हैं इसी के दूसरे हिस्से की, और वो भी इसके जैसा ही है, बस उसमें थोड़ा सा हम लोगों को लिमिट्स चेंज करनी है, ठीक है, लेकिन चित्र भी थोड़ा अलग बनेगा क्योंकि वहां पर a का मान b से ज्यादा है, तो ये लंबे वाला बनेगा। तो मैं पूरा रफ करता हूं एक बार और बात करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की भी। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है बेटा, किसकी बात करने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 2 की। तो चित्र तो हटा ही दो, क्या मतलब रहेगा इसका, क्योंकि जब इसकी जगह कोई और आएगा तो चित्र तो हटा ही दो भाई मेरे। तो यहां पर चेंजेस कर लो। दीर्घवृत्त है हमारे पास में 4x स्क्वायर अपॉन 4 है एंड y स्क्वायर अपॉन 9 है, ठीक है ना। तो इजीली आपको पता है कि मैं फिर वही करूंगा जब मैं इसको हल करूंगा। x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 की हम लोग इसकी मानक समीकरण से तुलना कर लें कि हम लोग एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से क्या कर लेंगे बेटा? तुलना कर लेंगे। क्या कर लेंगे? तुलना करने पर तो हम लोगों को क्या हासिल होने वाला है बेटा? यहाँ से हमें पता चल रहा है सर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, इसका मतलब ए का मान सीधी सीधी बात है 2 निकल करके आ जाएगा, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू सर 9 है, तो यहाँ से b का मान आ जाएगा 3। तो क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि a जो है वो छोटा है b से, a जो है छोटा है वो b से। तो इसका मतलब हम लोगों के पास में जो चित्र आएगा वो चित्र कुछ इस तरीके से आएगा बेटा, वो चित्र कुछ इस तरीके से आएगा, लंबा टाइप, है ना। इसमें हम लोग ध्यान देंगे ये o है, अगर इसको मैं p कह दूंगा तो मेरे बच्चे इस वाली ये वाली लेंथ कितनी है हमारी? a, ये a होती है, a का मान कितना है? 2 है, तो इसका मतलब a बराबर 2, a बराबर 2 है, और यहाँ पर कह देंगे सर x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, क्योंकि दूरी मूल बिंदु से दूरी कितनी है? x एक्स पे 2 है, तो x इज इक्वल टू 2 ये पॉइंट बन जाएगा। ये वाली दूरी कितनी है? b है, b कितनी है हमारी? 3 है, b का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू b हमारा बन जाएगा। आप लोग फ्री हैं, आप लोग बहुत फ्री हैं कि आप लोग ऊर्ध्वाधर पट्टी से करना चाहेंगे या फिर क्षैतिज पट्टी से, दोनों से आंसर सेम आना है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। चलिए इसको हम लोग अलग तरीके से कर लेते हैं, इसको क्षैतिज पट्टी से कर लेते हैं, ठीक है। क्षैतिज पट्टी के अंदर क्या बात होगी? हम लोग एक पट्टी बना लेंगे, क्षैतिज पट्टी बना लेंगे, जिसकी हम लोग जो लंबाई है उसको dy कह देंगे, और सॉरी इसकी चौड़ाई dy है, लंबाई हमारी इसकी x हो जाएगी।
बात समझ में आ रही है आप लोगों को जो मैं कहना चाह रहा हूँ? और यहाँ पे लिखेंगे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, और उस क्षेत्रफल को मैं अपनी तरफ से कह दूंगा सर ये ए है, वो हो जाएगा सर 4 मल्टीप्लाई बाय 4। क्यों आएगा? क्योंकि इसके 4 हिस्से इक्वल हैं, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला 4 हिस्से, वो मैं बता चुका हूँ। इंटीग्रेशन करेंगे, इस पट्टी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? एक्स डी वाई। कितना आ जाएगा? एक्स डी वाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। और इस पट्टी को कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे हम लोग? यहाँ से लेके ऊपर चलेगी। ये पट्टी ऐसे थोड़ा ही भागेगी, ये पट्टी ऐसे चलेगी, ऐसे यूँ चलेगी। कहाँ से कहाँ तक चलेगी? एक्स वाई इज इक्वल टू 0 से लेके y इज इक्वल टू 3 तक। तो x की कोई वैल्यू का हमें काम नहीं है, क्योंकि समाकलन y के सापेक्ष हो रहा है, तो लिमिट भी y की आएंगी 0 से लेके 3। और इसको इक्वेशन नंबर आप 1 कह लें, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे? समीकरण से। अब आप समीकरण से हम लोग पहले x का मान निकाल लेंगे कि सर एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 है इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर अपॉन 4 को इधर ही रख लूँ और 1 माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन 9 लिख लूँ, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 मल्टीप्लाइड बाय 4, और स्क्वायर हटाओ अंडर रूट चढ़ाओ, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2/3 और अंडर रूट में 9 का मतलब लिख लो 3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो इतना करने के बाद में आप क्या करोगे? यहाँ से आप कहाँ देखोगे मेरे बच्चों? यहाँ देखोगे तो समीकरण 1 से बात करेंगे। 1 से जो एरिया होगा हम लोगों को जो चाहिए वो 4 मल्टीप्लाइड बाय 0 से लेके 3 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स इज इक्वल टू, ये फलन, ये जो वक्र है ये क्या वक्र आया? ये आया एक्स इज इक्वल टू 2/3 अंडर रूट के अंदर है 3 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है ना। ये हम लोगों ने निकाल लिया है, ठीक है, ओके। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे हम लोग 2/3, ठीक है, एंड अंडर रूट में आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर और डी वाई। तो फॉर्मूला वही लगेगा मेरे भाई, 4 इंटू क्या फॉर्मूला आ जाएगा सर y/2, क्योंकि x/2 तो नहीं आएगा, y में है ना समाकलन, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर बटे 2 और साइन इनवर्स आ जाएगा y/3। लिमिट आ जाएंगे 0 से लेके 3 तक। तो आप जैसे इसको अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखोगे तो आंसर मिल जाएगा। यह आ जाएगा 3/2 अंडर रूट में आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बटे 2 एंड साइन इनवर्स ऑफ 3/3 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो पूरा पोर्शन 0 और प्लस ये भी 0 हो जाएगा जैसे अब तक होता हुआ आया है, ठीक है ना। ये भी 0 हो जाएगा। आप लग के दिखा देना, तो इतना बड़ा सवाल नहीं है कि इतनी जल्दबाजी आप करें, मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन करने हैं, ख़त्म करने हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि 4 इंटू ये भी 0 हो गया, केवल बचेगा 9/2, ठीक है, हटा लो ना इस ब्रैकेट को, 9/2 और पाई/2 यहाँ से कटेगा आपका ये 4 कट जाएगा, तो 9 पाई कितना आ रहा है भैया? 9 नहीं यार, कुछ गड़बड़ हो गया 9/2, तो कितना आंसर है भैया इसका? 9 पाई। क्वेश्चन नंबर 5 की बात हम लोग कर रहे हैं, 6 पाई आना चाहिए ना इसका आंसर। तो हम लोगों को एक दिक्कत कहाँ आ रही है, ये 4 है, ये 2/3 कहाँ गया? ये 2/3 भी तो था ना, तो 2/3 को आप बाहर निकालिएगा ना। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, यहाँ भी आपका 8/3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 8/3, ठीक है ना, 8/3, 2/3 या 3/2, 2/3। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर, तो 8/3 हमारा चल ही रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 8/3 होगा क्या? एक मिनट जरा मैं चेक कर लूँ भैया, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ी सी कहीं पे हल्की सी प्यारी सी बड़ी अच्छी सी मिस्टेक है। नहीं, कुछ भी मिस्टेक नहीं है बेटा, सही चल रहा है सब काम, जल्दबाजी में करने के चक्कर में सब गड़बड़ हुआ है। सर यहाँ पे देखो ये 0 हो गया, ये 9/2 हो जाएगा, 9/2 और साइन इनवर्स 1 पाई/2 हो जाएगा, सीधी बात है। तो देखो 2 से कटेगा 4 बार और फिर 2 से कटेगा 2 बार और 3 तिया हो जाएगा 9, तो 2 तिया 6 पाई आ जाएगा, 6 पाई वर्ग इकाई है ना, वर्ग इकाई जो है आपका आंसर आ जाएगा।
उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो चलिए 2 क्वेश्चन और बचते हैं, फटाफट उनको निपटाते हैं और बाकी फिर विविध प्रश्नावली की हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। विविध प्रश्नावली में बहुत कम क्वेश्चंस हैं, 4-5 क्वेश्चंस बचे हैं कुल ही, ठीक है। तो हमें इससे क्या, ठीक है ना, हमें इससे क्या। तो थर्ड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है सर, आप लोग अगर देखो कह रहा प्रथम चतुर्थांश, तो मैं थोड़ा सा आप लोग किताबों से जुड़िए, है ना। उसने कहा प्रथम चतुर्थांश में, देखो मैं लिख लेता हूं, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है ना, में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एवं रेखाओं x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 से घिरे क्षेत्रफल को हमें ज्ञात करना है, चलिए शॉर्टकट में कर लेते हैं। तो छोटी सी बात, एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, एक डायग्राम बना लेते हैं। हेलो, हाँ ठीक हूँ, नहीं भाई ठीक हूँ, ठीक है। एक डायग्राम आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये उस वृत्त का समीकरण है ना। मैं क्या करूं कि एक्स स्क्वायर हल जब इसको मैं करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जो 4 है की तुलना जो है हम लोग मानक समीकरण से कर लेंगे कि तुलना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर से करने पर यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, आप देखोगे सर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मिलेगा और ए का मान हम देखेंगे कि सर ए का मान हमारा 1 आ गया, सॉरी 2 आ जाएगा, ठीक है। तो एक ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र मूल बिंदु है और उसकी त्रिज्या हमारी 2 है, तो कुछ इस तरीके का है। और हमें सिर्फ क्या करना, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकालना है, हमें प्रथम चतुर्थांश के अंदर, प्रथम चतुर्थांश का हिस्सा मतलब ये वाला हिस्सा जो है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और मूल बिंदु से घिरा हुआ, मतलब इनका कोई काम नहीं है, इधर वालों का क्षेत्रफल हमें नहीं निकालना। तो बड़े सिंपली हम लोग कर लेंगे इसको। आपको पता है ये एक्स इज इक्वल टू, ये दूरी है, ये लंबाई कितनी है, क्योंकि ये ए बराबर त्रिज्या है तो वो 2 है, तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू हमारा 2 आ जाएगा। और इसमें पट्टी ऊर्ध्वाधर बना लो, एक पट्टी बना लेते हैं, डी एक्स लंबाई और ये चौड़ाई आ गई आपकी। इस पट्टी को इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से, 0 से लेके 2 तक, लेकिन यहाँ पर हमें पहले y का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। समीकरण से कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जो हमारा 4 है, तो यहाँ से y का मान आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर या फिर 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये जो वक्र है हमारा, ये वक्र हो जाएगा y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सर लगाइए, ठीक है ना। अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा, भाई आपको पता है स्क्रिप्ट का क्षेत्रफल y dx हो जाएगा, y dx और x dx के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन लिमिट्स आएंगी x की, तो कहाँ से कहाँ तक चलेगी भाई ये पट्टी, यहाँ से लेके यूँ चलेगी 2 तक, तो 0 से लेके 2 तक। 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इस बार, क्योंकि पूरे क्षेत्रफल पूरे वृत्त का थोड़ा ही ना पूछा है, केवल चतुर्थांश वाला पूछा है। तो भैया मेरे ये आ जाएगा हमारे पास में y का मान हमने निकाल लिया है 0 से लेके 2 अंडर रूट में 2 का स्क्वायर माइनस का एक्स का स्क्वायर dx। इसका फॉर्मूला लिख लो अपने दिमाग में बिल्कुल कि सर क्या होता है, x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन 2 एंड लिमिट आ जाएंगे 0 से लेके 2। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे, अपर लिमिट रखोगे 2 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक घात कट जाएगी 2 इंटू साइन इनवर्स 1 साइन इनवर्स 2 अपॉन 2 और माइनस आप जो रखोगे लोअर लिमिट 0 तो पूरा 0 हो जाएगा। ये हमेशा 4 एग्जाम्पल करे, चारों में ऐसा ही हुआ है, ये भी 0 हो गया, तो आ जाएगा 2 पाई बाई 2, ये कट जाएगा इससे, तो हमारा केवल पाई आ रहा है। कितना आ रहा है भैया, पाई। तो तो आंसर कितना आ जाएगा, बहुत सरलता से आप लोग बेटे बात करेंगे, तो हम लोगों का पहला विकल्प सही है, पाई आंसर इसका सही है। चलिए अब थोड़ा सा एक अलग सवाल है,
13 नंबर को आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, क्योंकि ये बिल्कुल अलग आ गया, मतलब वक्र अलग है, तरीका वही रहेगा, वक्र हमारा सेम अलग है। इस बार परवलय की उसने बात कर ली, और परवलय को थोड़ा सा अच्छे से आप लोग पहचान लें, पुरानी किताबें खोल लें कि सर 4 टाइप के परवलय हैं, उनके चित्र कैसे बनते हैं। जैसे नंबर 4 सवाल है, आखिरी है इस एक्सरसाइज का, कि वक्र है y² = 4x। तो याद रहे कि y² = 4ax जो वक्र होता है बेटा, वो होता है इस कैटेगरी का, ये चित्र बनता है उसका, ठीक है ना। आप लोगों को पढ़ा चुका हूं मैं क्लास 11th के अंदर, पूरा चैप्टर कवर किया था, 13वां चैप्टर, सारे लेक्चर पढ़े हैं बेटा, ठीक है। 11वीं वालों को सलाह देना कि बच्चा उनको अच्छे से पढ़ लेना, नहीं तो आप लोग दिक्कत महसूस करेंगे। तो यहाँ से इस तरीके से आपका ये वक्र बनता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है ना। इसने कहा है वक्र y² = 4x और साथ में कह रहा yx, ओके, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। एवं एक रेखा है, और वो रेखा है y = 3 से घिरे और क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है। देखो चित्र बना लेते हैं, 2 मिनट लगेगी, क्वेश्चन भी आराम से हल हो जाएगा। हमने बता दिया कि इसकी डायग्राम ऐसा बनना है, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं अब। तो हमारे पास बेटा ये हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें कहीं ना कहीं हमारा जो ये बनेगा ऐसे बनेगा। उसने कहा है कि yx तो ये है बेटा, yx हो गया, ठीक है, एक लाइन तो ये आ गई। फिर कह रहा रेखा y = 3, तो x जैसे 1 2 और 3, तो y = 3, y = 3 रेखा कहाँ को जाएगी, x अक्ष के समांतर कुछ ऐसे जाएगी, इसका मतलब ये ऐसा कुछ कटता हुआ जाएगा इस तरीके से। तो अब आपको क्षेत्रफल कौन सा निकालना, y अक्ष और ये वक्र, और ये हमारे पास में इस तरीके से y = 3। तो इसमें जो पट्टी बनेगी वो ऊर्ध्वाधर नहीं बनेगी, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग लिमिट्स, यहाँ पर x की वैल्यू आपको कंफर्म नहीं पता कितनी आएगी। तो बेहतर तो ये है कि आप एक क्षैतिज पट्टी बना लें, जिसमें हम लोग इसको dy कह लें, इसको x कह लें। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल जो निकालना है वो हो जाएगा इंटीग्रेशन x dy, और y के सापेक्ष अवकलन है। तो आपको पता है पट्टी यहाँ से चल गए, ये वाला यहाँ से यहाँ तक जाएगी y = 3 तक, तो 0 से 3 तक हम लोग बढ़ेंगे, 0 से 3 तक। और आपको पता है समीकरण के अंदर जो y का मान आएगा, y का मान जो आएगा वो आ जाएगा √4x, यानी कि y का जो मान होगा y = हो जाएगा 2√x। तो यहाँ पे आप रख देंगे इंटीग्रेशन 0 से लेके 3 एंड 2√x और dy। अरे नहीं यार, क्या बदतमीजी वाली बात को उतर गया मैं, x का मान निकालना ना, तो x का मान आ जाएगा y²/4, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा y²/4, और 4 1/4 बाहर आ जाएगा। y की घात 2 का समाकलन कितना हो जाएगा, y की घात 3/3 अंडर द लिमिट 0 से लेके 3, तो 1/4 है ही है, और 1/3 और बाहर निकाल लो, ये वाला लिमिट से फ्री है ये। तो 3 की घात 3 माइनस 0 की घात 3, अपर लिमिट लोअर लिमिट 1/12 गुणे 27, है ना, 3 3 9 27। अब देखो 3 चौक 12, 3 नंबर 27, तो 9/4 वर्ग इकाई जो है ये वाला क्षेत्रफल आ जाएगा जो उसने पूछा है, ठीक है ना, ये वाला क्षेत्रफल आ जाएगा जो उसने पूछा है। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, आपका ये आखिरी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, पुरानी किताबों में 13वां सवाल था, ठीक है ना। कितना आंसर आया भैया, 9/4, है ना। तो विकल्प आपका बी सही है इसके अंदर। इस तरीके से बेटा एक विविध प्रश्नावली और बचती है, उसको हम लोग खत्म करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो उससे चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का।